हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज से हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने जो लेवल रखा है क्वेश्चन का, काफ़ी मॉडरेट लेवल का रखा है। जिस तरह पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसी तरह के क्वेश्चन रखने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। अगले पार्ट से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, हैवी होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़े टफ आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर वायरस इज अ। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या है एक तरीके का? क्या एक फंगस है, क्या एक बैक्टीरियम है, या एक IC7344 है, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर वायरस भी एक क्या है, एक प्रोग्राम ही है, जिसे कौन करता है? मैन करता है, ठीक है। तो एक मैन बिल्ट होता है, ह्यूमन बनाता है इसे, वायरस को। तो और ये क्या करता है, जिस कंप्यूटर में एंटर करता है उसमें अपनी डुप्लीकेट्स ला के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट असेस टाइम? गिवन में से कौन सी वो मेमोरी है जो शॉर्टेस्ट असेस टाइम लेती है, मतलब काफ़ी जल्दी वो रिएक्ट करती है, काफ़ी जल्दी वो काम करती है, बहुत ही जल्दी उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव किया जा सकता है? ऑप्शन ए कैच मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी रैम, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैचे मेमोरी, ठीक है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, सारे के पांचों क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे थे बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। तो उसी तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो पहला जो ऑप्शन है कैचे मेमोरी, ये सबसे कम टाइम लेता है डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से ये जो कैचे मेमोरी होती है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। आपके पास अगर फ़ोन है तो आपके फ़ोन में भी क्या होता है, एक तो स्पेस मेमोरी होती है जिसमें आप वीडियो सॉन्ग्स डाटा अपना रखते हो, ठीक है। वो कितनी होती है? अगर वो 16 GB है तो रैम कितनी होती है? रैम उससे कम होती है। रैम मान लीजिए 4 GB होगी, 2 GB होगी। और कैचे मेमोरी तो 2 MB, 3 MB, 4 MB होती है। तो ये काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके सिस्टम में, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो चाहे वो आपके स्मार्टफोन की बात हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, SQL स्टैंड्स फॉर। अब ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। SQL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए सेमी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर क्वेश्चन लैंग्वेज, या ऑप्शन डी सिक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है ये यूज़ होता है DBMS में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जहाँ पे डाटा स्टोर करना सिखाया जाता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये टॉपिक ही है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉपिक पे SQL लैंग्वेज का यूज़ होता है, ठीक है। तो यह बातें आपको याद रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, वायरस, VIRUS, वायरस स्टैंड्स फॉर। तो वायरस से क्वेश्चन हमने किया, वायरस से क्या पता लगता है हमें? एक कि मैन बिल्ट होता है, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो वायरस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजर, ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज, या ऑप्शन डी वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एग्जाम से पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सिंगल वर्ड रिफरेंस टू वायरस वॉर्म्स ETC। तो एक ऐसा सिंगल वर्ड बताओ जिसमें हम वायरस वॉर्म्स या इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए किलवेयर, ऑप्शन बी हार्मवेयर, ऑप्शन सी वायरस, या ऑप्शन डी मालवेयर। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मालवेयर। मालवेयर क्या है? एक सिंगल आप वर्ड यूज कर सकते हो, इसी के अंदर आप कह सकते हो कि वायरस भी एक क्या है, मालवेयर है, ठीक है। वॉर्म्स भी क्या है, एक तरीके का मालवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर विच आर बिल्ट विथ टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, वो बताओ यहाँ पे कौन सी जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, या ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद करनी है कि किस जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ हुआ था, ठीक है। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोर्थ। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है, जिसको VLSI भी बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फर्स्ट में क्या हुआ था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, थर्ड में IC का यूज़ हुआ था, और फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ हुआ था, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और फिफ्थ में यूज़ हो रहा है और होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी चीज़ें आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इस सब चीज़ें को पढ़ सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो गिवन में से यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि चारों ऑप्शन में क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज दिए हुए हैं, एक ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, या ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रैम। तो रैम आपको पता होना चाहिए, रैम रोम ये सब क्या है, आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। अब बाकी हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल, फ्लॉपी ये सब क्या है, USB जो भी होगा वो सब क्या होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है मशीन क्या है, आपका इंग्लिश हिंदी ये सब नहीं समझता है, वो 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो वो जो हम लिखते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 में, वो कौन करता है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी इंटरसेक्शन, ऑप्शन सी कंपैरेटर, या ऑप्शन डी कन्वर्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, आप जो भी लिखते हो कंप्यूटर में, जो भी इनपुट डालते हो, उसको वो पहले कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, उसे समझ सके, ठीक है। 0 और 1 को, जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, और उसे ही मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, द सॉफ्टवेयर विच अलाउ यू टू व्यू द वेब पेजेस इज कॉल्ड। गिवन में से बताओ कि वो क्या है जो अलाउ करता है, जो इंटरनेट पे आपके वेब पेजेस होते हैं उनको देखने के लिए अलाउ करता है। ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, वेब पेजेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, देखो वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो उस पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज होता है, अबाउट का पेज होता है, रजिस्ट्रेशन पेज होता है, न्यूज़ पेज होता है। तो ये सारे पेजेस का कलेक्शन है एक वेबसाइट। अगर आपको वेब पेज देखना है या वेबसाइट देखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। अब वो वेब ब्राउज़र चाहे वो क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओपेरा वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वेब पेज को अलाउ करने के लिए, देखने के लिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए। अब आपको ना जनरली एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिसमें पूछते हैं कि गिवन में से वेब ब्राउज़र कौन सा है, गिवन में से वायरस कौन है कौन नहीं है। तो आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, जिसमें आपने वेब ब्राउज़र के जितने भी आज के टाइम में चल रहे हैं, जितने भी कॉमन वायरसेस चल रही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी। जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं रिसेंटली, उन सबको लिख लेना आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है, इस एग्जाम में कंप्यूटर का जो लेवल है वो काफ़ी मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। गिवन में से कौन सा एक है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, या ऑप्शन डी स्कैनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वो स्कैन करके स्टोर करता है कंप्यूटर में, ठीक है, स्कैन करके स्टोर करता है कंप्यूटर में। और गिवन में से आकर आप तीनों देखो तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आपको शो करता है उसमें हर चीज़। प्रिंटर क्या है, आप प्रिंट करते हो किसी चीज़ को, आउटपुट निकालते हो वहाँ पे। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर ही होता है, जिसका जनरली यूज़ किया जाता है आर्किटेक्ट वगैरह के द्वारा, क्योंकि उनका जो डिज़ाइन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइंस होती है, एंगल्स होते हैं, तो उनका जो प्रिंटिंग मशीन एक तरीके का होता है, उसको कह सकते हो क्या, प्लॉटर कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। गिवन में से किसके द्वारा हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं?
ऑप्शन ए डार्क नेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी ब्लूटूथ या ऑप्शन डी स्नैपडील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्नैपडील। ठीक है, ऑप्शन डी स्नैपडील। तो जैसा कि आपको पता ऊपर के तीनों क्या है, डार्क नेट क्या है, ये भी एक इंटरनेट होता है। जैसे कि कहते हैं कि हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो जनरली 5% इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी का कह सकते हो कि 90-95% इंटरनेट हम असेस आम इंसान असेस नहीं कर सकता है, हेलो हमारे वो पहुंच से बाहर है। तो इन दोनों के थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है और ब्लूटूथ से कम्युनिकेट होता ही है, आप जानते हो ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते होंगे आपने कोई ना कोई। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्नैपडील। स्नैपडील क्या है, एक आपका शॉपिंग वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 11, द सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन इज कॉल्ड। तो वो कौन सी सर्विस है इंटरनेट की जिसके द्वारा जो हमें ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग ऑडियो के थ्रू और वीडियो के थ्रू आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हो। ऑप्शन ए है चैट, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑप्शन डी वीडियो चैट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आजकल के टाइम में काफ़ी न्यूज़ में भी है, ठीक है। हालांकि अब तो ईमेल में भी, चैट में भी, हर जगह आपको ये ऑडियो वीडियो की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते क्या है, सर्विस को बोलते क्या है, तो उसे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब क्या है, आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैट पे भी कर सकते हो, ईमेल पे भी कर सकते हो और वीडियो पे तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो गिवन में से कौन सा एक वो है जो वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी गूगल एप्स, ऑप्शन सी विवाल्डी या ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गूगल एप्स। गूगल एप्स क्या है, ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जो आप गूगल पे यूज़ करते हो, ये भी एक गूगल ऐप ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी के तीनों ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ये सारी चीज़ें यूसी या बहुत सारी ब्राउजर्स हैं, आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है एग्जाम से पहले। तो ये सब चीज़ें या मैं इसकी लिस्ट तैयार करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे सब। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर ऑल्सो नोन एज। तो गिवन में से किन्हें क्रैकर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन बी वाइट हैट हैकर्स, ऑप्शन सी इलाइट हैकर्स या ऑप्शन डी स्क्रिप्ट किडी। तो गिवन में से किन्हें क्रैकर्स कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स। तो ब्लैक हैट हैकर्स को क्या बोलते हैं, क्रैकर्स बोलते हैं। ये इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जिनका जो क्या करते हैं, वो ब्रीच करते हैं, वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी को, ठीक है। और इन्हें क्रैकर्स भी कहते हैं या डार्क साइड हैकर भी कहते हैं, ठीक है। डार्क साइड हैकर्स भी करते हैं। ब्लैक और वाइट हैकर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये एथिकल हैकिंग करते हैं। वाइट हैट हैकर्स एथिकल मतलब गवर्नमेंट कह रही है तो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे कामों के लिए। और ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं, लूट पाट क्राइम। आपने सुना होगा आजकल साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं चाइना की तरफ से, इंडिया पे, यूएसए पे, हर जगह हो रहे हैं। तो ये जो करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, डक डक गो। डक डक गो इज ऑप्शन ए सर्च इंजन, बी वेब ब्राउजर, सी वायरस या डी न्यूज़ वेबसाइट। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सर्च इंजन। तो डक डक गो क्या है, एक सर्च इंजन है और ये काफ़ी सिक्योर है। प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, यहाँ पे ध्यान रखते हैं लोग, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डक डक गो क्या है, एक आपका सर्च इंजन है। तो ये थे आज के 15 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। अगले पार्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रहेगा, तो आप ज़रूर देखना उस पार्ट को भी, क्योंकि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े अच्छे से आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आ रहा है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरीके के कंटेंट के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ आप ले सकते हो री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, स्वस्थ रहना है, ख्याल रखना है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। और इस वीडियो के आपको आंसर अगले पेज पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।